चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करें जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और नेक्स्ट वीडियो में ये जो पूरा चैप्टर होगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर आपने आपके 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है और सेम चीज आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है। तो इसके बारे में अब आपको मैं क्या बताऊं, बताना तो पड़ेगा, बता देता हूं। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अब आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है, अब आपने लोअर क्लास में आई गेस ये चीज समझी होगी कि हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री बेसिकली आपके 3 पीरियड्स में डिवाइड की गई है टोटल। ठीक है, अब कौन से पीरियड में, सबसे पहला आता है आपका एंशिएंट पीरियड आता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है, मिडिवल पीरियड आता है। तीसरा क्या आता है आपका, मॉडर्न पीरियड आता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सर ये जो मॉडर्न पीरियड होता है, ये मॉडर्न पीरियड ही आपके 2 पीरियड में डिवाइडेड है। हमारे इंडिया की हिस्ट्री की मैं बात करूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अब इंडिया की जो हिस्ट्री है मॉडर्न वाली, वो प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब आप मुझसे पूछोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय प्री इंडिपेंडेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट इंडिपेंडेंस। समझने की कोशिश करने का। इंडिपेंडेंस हमारे देश की अगर मैं आजादी की बात करूं, हमारे भारत देश को जो आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, जो हम सभी को क्या पता हुआ है, सही बात है। अब यहां पे समझना, और 15 अगस्त 1947 इस इवेंट के पहले, अब 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ रहेगा, कोई किसी ने किसी को मारा रहेगा, कहीं घूमने गया रहेगा, कोई नाच रहा होगा, कोई कुछ भी कर रहा होगा, कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज हुई रहेगी, वो सारी चीजें प्री इंडिपेंडेंस में आती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इंडिपेंडेंस बोलेंगे। सो व्हाट में पोस्ट इंडिपेंडेंस इजी है। 15 अगस्त 1947 के बाद जो कुछ भी हुआ रहेगा वो सब पोस्ट इंडिपेंडेंस में आता है। मतलब 16 अगस्त को हुआ रहेगा, 17 अगस्त को रहेगा, अब समोसा खाने जाओ, चटनी खाने जाओ, कुछ भी करने जाओ, वो क्या होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है। क्लियर हो गया, आई होप सो क्लियर हो गया। प्री इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, 15 अगस्त के पहले जो कुछ हुआ 1947 ना, अभी नहीं, अब बोलेगा सर 15 अगस्त होने के लिए टाइम बाकी है, मतलब कल मैं नाच के आता हूं, मतलब पोस्ट, वो प्री इंडिपेंडेंस नहीं होता है। प्री इंडिपेंडेंस मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी इवेंट हुआ था वो सारी चीजें प्री इंडिपेंडेंस होती है। 15 अगस्त 1947 के बाद जो कुछ भी हुआ उसको हम लोग क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या कंसिडर क्या करते हैं। इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब सवाल ये उठता है सर हिस्ट्री तो हम इतने साल से पढ़े, बचपन से पढ़े, सो व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। अब जनरली हम जब कभी भी बात करते हैं तो कहना यह होता है स्टूडेंट्स का कि सर हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट इवेंट, हिस्ट्री का मतलब होता है पहले के इवेंट्स। नहीं भाई, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। अब आप एक चीज सोचो कि अगर हिस्ट्री का मतलब पहले का इवेंट होता है तो उसको पास्ट ही बोलते ना, उसको हिस्ट्री क्यों बोलते हैं। अब बोलेगा सर इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, एक ही मतलब के 10 वर्ड होते हैं। नहीं, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम पास्ट इवेंट्स की स्टडी करते हैं तो उसको अपन हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन हिस्ट्री क्या बोलते हैं। इतनी चीजें समझ के रख लेना। क्लियर हो गया। अब हमारे 6th स्टैंडर्ड में हमने एशियन के बारे में पढ़ा था, हमारे 7th में हमने मेडिवल के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था। अब हमने 8th स्टैंडर्ड में हमने प्री इंडिपेंडेंस की, हमें आजादी कैसे मिली, क्या क्या संघर्ष हमने किया, ये चीज के बारे में पढ़ा। अब 9th स्टैंडर्ड में बेसिकली हम पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आजादी मिलने के बाद अब क्या क्या हुआ देश में, उसके बारे में एक ग्लांस हम क्या लेने वाले हैं। तो अब ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में सर आप बता रहे हो, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में अब हमें पता कैसे चलेगा, मैं तो था नहीं उस टाइम पे, या फिर ऐसा भी तो नहीं होता है कि मैं पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में था, फिर मेरा डेथ हो गया, फिर मेरा पुनर्जन्म हुआ है, अब पुनर्जन्म में हुआ है तो मुझे पहले की चीजें याद आ रही तो मैं हिस्ट्री लिख रहा हूं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अब यहाँ पे हिस्ट्री की चीजें पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सोर्सेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सोर्सेज, मतलब कुछ ऐसे जरिए जो हमें क्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब आपने सुना होगा 3 सोर्सेज होते हैं हमारे। एक होता है हमारा ओरल सोर्स होता है, एक होता है हमारा रिटर्न सोर्स होता है, और एक होता है हमारा मटेरियल सोर्स होता है। तो व्हाट इज ओरल सोर्स, मैं बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं तो इसको हम लोग ओरल सोर्स बोलेंगे। रिटर्न मतलब क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिटर्न सोर्सेज बोलेंगे। मटेरियल सोर्सेज मतलब क्या हो गया, देखो मेरा मोबाइल है, ये मेरा मार्कर है, ये पास्ट इवेंट के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, मटेरियल सोर्स हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलते जा रहा है वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी से और भी ज्यादा एडवांस हो रही है, और उसके रीजन की वजह से जो हमारे सोर्सेज है वो भी क्या और ज्यादा क्या बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब ऑडियो सोर्सेज भी आ चुके हैं। अब आपका क्या आ गया है, अब आपका विजुअल सोर्सेज भी आ गए। अब आपका ऑडियो विजुअल सोर्सेज भी, ऑडियो विजुअल मतलब सोर्सेज, ऑडियो मतलब से सुनाई देगा, स्पॉटिफाई सुनते रहो। ठीक है, विजुअल मतलब क्या होगा, जहां पे आप सिर्फ देख सकते हो, ठीक है, सुन नहीं सकते। अब ऑडियो विजुअल मतलब जहां पे आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपका एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री ना, मैं भी आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा,
ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे सुन भी पा रहे हो, मुझे देख भी पा रहे हो वीडियो के फॉर्म में, हाँ सर देख पा रहे, तो मैं क्या हो गया, एक ऑडियो विजुअल सोर्स हो गया हिस्ट्री का। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट मेरे ख्याल से आप में से किसी को भी नहीं होगा। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे हमारे कंटेंट की तरफ। अब यहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अब और सबसे पहली चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं, रिटर्न सोर्सेज के बारे में बता रहा हूं। अब रिटर्न सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न सोर्सेज अब इतने सारे होते हैं। अब सर अब एक एक करके समझाते हैं। न्यूज़पेपर, अखबार, और अखबार मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो हमारे घर में डेली आती है। हमारे हम तो नहीं पढ़ते, हम तो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, अखबार कहां से पढ़ेंगे। ठीक है, हम अखबार क्या करते हैं, हम अखबार डेली बेसिस पर पढ़ते, सही बात है, हम चीजों को रीड करते पढ़ते हैं और डेली खबरें आती है। पीरियोडिकल्स मतलब क्या होता है, आपकी मैगजीन्स होती है। अब मैगजीन्स डेली बेसिस पे प्रिंट होकर नहीं आती है, कुछ मैगजीन होती है हफ्ते दर हफ्ते प्रिंट होती है, कुछ होती है साल में एक आधा बार होती है, कुछ तो इतना भाव खाती है 2 साल में एक बार आती है, कुछ तो होती है अपनी मनमर्जी की मानी, जब प्रिंट हो रहा है तब प्रिंट होकर क्या हो जाती है, पब्लिश क्या हो जाती है। डायरीज क्या होती है, आपने सुना होगा, हम ह्यूमंस की एक आदत होती है कुछ लोगों की कि वो डायरी लिखते हैं। ठीक है, तो डायरीज होती है। रेफरेंस बुक मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे बुक जहां पे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चले, हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में पता चलता है, तो हमारा क्या होता है, हमारा रेफरेंस बुक क्या कहलाता है। ठीक है, करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, लेटर्स होता है। आपने 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा होगा, खेती में आई तब्दीलियां, आपके 8वीं कक्षा की हिंदी की है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसको लिखा था खत, अपनी सुपुत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लिखा था, सही बात है, तो वो हमने पढ़ा। डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स, अब आर्काइव्स मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। अब आपने बैंक देखा, बैंक में क्या होता है, पैसा जमा होता है। ठीक है, सेम तरीके से आर्काइव भी एक तरह का बैंक होता है, जहां पर क्या होता है, जहां पर पैसे नहीं जमा होते, जहां पे हमारे पास के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सारे स्टोर करके क्या रखे जाते हैं और उसको प्रिजर्व करके क्या रखा जाता है, समझा। गवर्नमेंट गैजेट्स मतलब क्या होता है सर, आपके कोई रूल्स आ गया, कोई रेगुलेशंस आ गया, तो उससे संबंधित जो चीजें होती है उसको हम लोग गवर्नमेंट गैजेट बोलेंगे। पोस्टेज स्टैम्प में जब डिटेल में भी पढ़ाने वाला वो पढ़ाऊंगा। अब इंसाइक्लोपीडियाज क्या होता है, आपकी एक डिटेल बुक होती है जहां पे आपको पर्टिकुलरली हर एक चीज से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको एनसाइक्लोपीडियाज क्या बोलते हैं। हिस्ट्री की भी एनसाइक्लोपीडियाज आती है, समझ में आ गया, ज्योग्राफी की भी आती है, साइंस की तो आती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो मैं एक एक लाइन रीड करके बताने वाला नहीं हूं, मैं आपको जो भी चीजें समझाऊंगा मैं फटाफट आपको बहुत अच्छे से चीजें समझाने में मिले रखता हूं। मैं यहाँ पे आपको सिखाऊं जस्ट एज न्यूज़पेपर का कंसेप्ट, नहीं मजा नहीं है, ठीक है, हम एक एक चीज समझेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, अब हमने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप पूछेंगे सर व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बता रहा भाई। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक ऐसी किताब होती है जहां पर हमारे किताब में देश के जो बोलते हैं ना सिटीजन होते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उनके क्या क्या अधिकार है, वो सारी चीजें लिखी जाती है। और साथ ही साथ हमारे देश को कैसे रन करना है उसके बारे में भी जो कानून होते हैं वो सारी चीजें लिखी जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मेनली हमने 8 स्टैंडर्ड तक 3 पिलर्स पढ़े थे, लेकिन आज हम बात करने वाले 4 पिलर्स के बारे में। अब पहला क्या आता है, पहला आता है लेजिस्लेचर, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। दूसरा क्या आता है आपका एग्जीक्यूटिव आता है, क्या आता है एग्जीक्यूटिव। तीसरा क्या होता है हमारा जुडिशियरी होता है, और चौथा होता है हमारा मीडिया, क्या होता है मीडिया। अब लेजिस्लेचर क्या करता है, रूल्स बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, वो रूल को इंप्लीमेंट करता है। जुडिशियरी क्या करता है, ध्यान रखता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो चेंज होना नहीं चाहिए, जो जैसा था वैसे ही होना चाहिए। अब मीडिया क्या करता है, अब एक चीज मुझे बताना, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप बताओ हमारी जो आबादी करोड़ों की आबादी है, सही बात है, अब हमारे जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, क्या हम एक एक करके जाके मोदी जी के पास जाके हम अपना दुख दर्द क्या सुना सकते, नहीं सुना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और उनके पास क्या इतना टाइम है कि वो एक एक के घर जाके पूछे, नहीं पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो वहां पे क्या करती है, मीडिया करती है। मीडिया एज अ ब्रिज काम करती है, जो क्या करता है, जो हमारी जो दुख तकलीफें होती है गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, स्कीम्स होती है, वो हम तक क्या पहुंचाती है, समझ में आ गया। तो इसलिए मीडिया को 4th पिलर क्या कहा जाता है। वो अलग बात है, आजकल मीडिया बहुत अच्छी और अच्छी हो गई है, ठीक है, हम आगे बात करते हैं। अब आपके पास एक सोशल मीडिया वो भी बहुत अच्छा काम करती है। अब सेम चीज यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 1961 से लेकर 2000 तक, अब मीडिया पहले अगर मैं बात करूं तो लोग क्या रेफर करते थे, प्रिंट मीडिया, मतलब न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा क्या रेफर किया करते थे। क्यों, क्योंकि 1961 से लेकर 2000 तक आपके न्यूज़पेपर के अलावा, प्रिंट मीडिया के अलावा कोई और अल्टरनेटिव था ही नहीं लोगों के पास इंफॉर्मेशन क्या गैदर करने के। क्योंकि अभी उस टाइम पे चैनल्स भी उतना हुआ नहीं करते थे, हुआ करते थे रेयरली 1-2 हुआ करते थे, वो भी बहुत सारे लोगों के पास घर में टीवी ही नहीं हुआ करता था, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। फिर लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, जहां पे इंटरनेट बहुत ज्यादा बढ़ गया,
ठीक है, फिर वहां पे क्या मिलने लगा, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, चीजों के बारे में जानकारी मिलने लगी, समझ में आ गया, फिर जाके आपका टीवी जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर क्या होने लग गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा समझाया। आई होप सबको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी सारी चीजें मैं नेक्स्ट सेक्शन में कवर करूंगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान से रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।